वेलकम टू सीए कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 2 का एक टॉपिक की सक्सेस फैक्टर, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए साथ में पढ़ते हैं। द इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर आर दोज थिंग दैट मोस्ट अफेक्ट द इंडस्ट्री members ability to prosper in the marketplace. The particular strategy element, product attribute, resource, competencies, competitive capabilities, and the business outcome that spell the difference between the profit and loss, and ultimately between the competitive success or failure. तो यहाँ ये कह रहा है कि सक्सेस फैक्टर ऐसी चीज़ें होती हैं, आर दोज थिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी इंडस्ट्री के मेंबर। इंडस्ट्री में मेंबर कौन है? इंडस्ट्री में जितने भी तरह के बिजनेस सेटअप होते हैं, जितने भी लोगों ने बिजनेस लगा रखा है, जैसे कहने का टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितने हैं? वोडाफोन है, जियो है, एयरटेल। तो वो कह रहा है कि इंडस्ट्री में जो मेंबर हैं उनकी एबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैसी एबिलिटी? टू प्रॉस्पर इन द मार्केट प्लेस, मार्केट में प्रॉस्पर सर्वाइव करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। क्या? की सक्सेस फैक्टर अफेक्ट करता है। द पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एलिमेंट्स, जो कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी एलिमेंट्स रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से रिलेटेड हो सकता है, रिसोर्सेज से रिलेटेड हो सकता है, कॉम्पिटेंसीज से, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ एंड बिजनेस आउटकम से रिलेटेड हो सकता है। रिसोर्सेज मतलब कि जैसे समझ लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो के पास रिसोर्स की सक्सेस फैक्टर था, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा पैसा था, मनी था, जिसकी वजह से वो उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर बना। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए अगर आप इसमें एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा लाइसेंस वगैरह के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वही ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक इंडस्ट्री में कुछ कुछ बातें होती हैं जो कि की सक्सेस फैक्टर की तरह काम करती हैं। फिर कह रहा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट मतलब कि ऐसा कोई प्रोडक्ट में आपके फ़ीचर जो रेयरली किसी में अवेलेबल हो। तो एग्जांपल ले सकते हैं कि आईफोन के फ़ीचर्स रेयरली किसी फ़ोन में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, उसका ब्रांड इमेज इतना ख़तरनाक है कि वो इस तरह से काम करता है कि वो उसके लिए की सक्सेस फैक्टर बन जाता है। कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़, इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत सी कंपनियों के पास ऐसे कैपेबिलिटीज़ होती हैं या फिर ऐसा उन्होंने कर लिया होता है जिसका वो लोग कॉपीराइट करा लेते हैं और हमेशा उनको काम आता है। जैसे लेज़ के जो चिप्स होते हैं, उनका ये जो पोटैटोज़ होते हैं वो इतने अलग तरह के होते हैं कि लेज़ कंपनी ने उन पे पेटेंट करा रखा है कि वो बीज सीड्स जो हैं वो दूसरे कोई ले ही नहीं सकता, मतलब उसको यूज़ ही नहीं कर सकता। ऐसा कुछ से है, मुझे ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं पता, लेकिन है। ठीक है, तो ओवरऑल यही मतलब है कि सक्सेस फैक्टर ऐसे कुछ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट होते हैं या फिर कॉम्पिटेंसीज या रिसोर्स होते हैं जो आपके लिए की सक्सेस फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो दैट स्पेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड अल्टीमेटली बिटवीन द कॉम्पिटेटिव सक्सेस और फेलियर। ठीक है, तो KSF बाय देयर वेरी नेचर आर सो इम्पॉर्टेंट दैट ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू देम। तो कह रहा है कि KSF इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं उनको इस पर क्लोज अटेंशन पे करना चाहिए। ठीक है, दे आर द प्रीक्विजिट फॉर द इंडस्ट्री सक्सेस। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिक्विजिट मतलब ज़रूरी है, ये ऐसा है कि सबसे पहले इसी पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ही प्री रिक्विजिट है जो किसी भी इंडस्ट्री के सक्सेस के लिए इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। पुट इट अनदर वे, कैसे फॉर द रूल्स दैट शेप वेदर ए कंपनी विल बी फाइनेंशियली एंड कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। तो KSF को इतना बल्कि कह सकते हैं कि एक ऐसे रूल्स हैं जिनको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए या फिर जिस पे ध्यान ज़्यादा ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यही ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियली कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल एक कंपनी को बनाने में मदद करती है। द आंसर टू 3 क्वेश्चन हेल्प द इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इंडस्ट्री में हेल्प करेगा उस कंपनी को अपने KSF को ढूंढने में, क्योंकि KSF वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। किसी के लिए की सक्सेस फैक्टर कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और। तो क्या होगा, क्या वो क्वेश्चन है? पहला, ऑन व्हाट बेसिस टू कस्टमर चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड ऑफ सेलर्स, व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर क्रूशियल। तो क्या ऐसा बेसिस है जिसके बेसिस पे कस्टमर कंपीटिंग जो अदर कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उनके सेलर्स को चूज़ कर रहा है ख़रीदने के लिए।
और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आर क्रूशियल, ऐसे क्या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, मतलब कि आप ऐसे प्रोडक्ट में फ़ीचर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर है उसी प्रोडक्ट पे आना चाह रहा है। What resource and competitive capabilities does a seller need to have to be competitively successful? ऐसे क्या रिसोर्स और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए एक सेलर के पास कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल होने के लिए। तो जो पहले तो बात किया था किसी भी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जो आप भी सेल कर रहे हो उसके फ़ीचर की, वो इतना यूनिक होना चाहिए। और दूसरे में कह रहा है कि ऐसी क्या कैपेबिलिटी आप अलग से कर सकते हो कि आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओ। जैसे कि टाटा के प्रोडक्ट तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन टाटा अपने जो भी रिक्रूट करता है पर्सनल को, वो काफ़ी लॉयल होते हैं और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काम करने में हमेशा मतलब वो रहते हैं कि वो एकोमोडेट हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ये टाटा के लिए बहुत ही बेस्ट फीचर है कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने मतलब अपने इस कैपेबिलिटीज़ की वजह से और लोगों से और कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाता है। और उसके बाद कह रहा है व्हाट डज़ इट टेक फॉर ए सेलर टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से सेलर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सकता है। उसके बाद कह रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग द केएसएफ आर अपीलिंग डिज़ाइन, अगर कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ पे केएसएफ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अपीलिंग डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन टू क्रिएट बायर इंटरेस्ट टू लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी एंड परमिट अट्रैक्टिव रिटेल प्राइसिंग एंड एम्पल प्रॉफिट मार्जिन। तो कह रहा है कि एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहाँ पे केएसएफ किस किस चीज़ों को बनाया जा सकता है। अपीलिंग डिज़ाइन, आप प्रोडक्ट में ऐसा डिज़ाइन देते हैं, कपड़ों में ऐसा डिज़ाइन देते हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए की सक्सेस फैक्टर की तरह काम करता है कि और कोई आपके अलावा इतना इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं ला पा रहा है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन, आप ऐसे कलर कॉम्बिनेशन को चूज़ करते हैं कपड़ों में, या फिर लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, आप इतना बल्क में बनाते हैं या फिर इस तरीके से बनाते हैं कि आपका सबसे लो कॉस्ट आता है, जैसा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति कर पाता है। मारुति सबसे लो कॉस्ट प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे प्राइस पे कार को सेल करता है, इसलिए वो उसके लिए वो की सक्सेस फैक्टर की तरह काम करती है। और परमिट करता है जिसकी वजह से क्या होगा, परमिट अट्रैक्टिव रिटेल प्राइसिंग एंड एम्पल प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, आपका मार्जिन भी बनता है। डिटरमाइनिंग द इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर गिवन प्रिवेलिंग एंड एंटिसिपेटेड इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन इज़ ए टॉप प्रायोरिटी एनालिटिकल कंसिडरेशन। कह रहा है कि इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर को डिटरमाइन करना एक तरह से करना प्रिवेलिंग एंड एंटिसिपेटेड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव कंडीशन, मतलब कि वहाँ पे जो भी कॉम्पिटिटिव कंडीशन चल रही है या फिर जो भी सिस्टम मतलब जो भी इन्वायरमेंट बना हुआ है उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये एक टॉप प्रायोरिटी एनालिटिकल कंसिडरेशन है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान देने की बातें यही है। एट द वेरी लीस्ट मैनेजर नीड टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री सिचुएशन वेल इनफ टू नो व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस एंड व्हाट इज़ लेस इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैनेजर को ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड इंडस्ट्री की सिचुएशन इतनी वेल इनफ टू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉरी, तो इतना वेल इनफ जानने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए और क्या लेस इम्पॉर्टेंट है, ये एक मैनेजर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। दे नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर कॉम्पिटिटिवली वैल्यूएबल, उन लोगों को समझना होगा मैनेजर्स को जो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह के रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं कंपनी के लिए। Misdiagnosing the industry factor critical to long-term competitive success greatly raises the risk of misdirected strategy। अगर आपने इंडस्ट्री को अच्छे से डायग्नोज नहीं किया तो ये एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क पैदा कर सकता है और मिस डायरेक्टेड स्ट्रेटजी बन सकती है इसकी वजह से। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सही से डायग्नोज करो इंडस्ट्री के क्रिटिकल फैक्टर को, ठीक है। Last, an organization with the perceptive understanding of industry KSF and gain sustainable competitive advantage by training its strategy on industry KSF and devoting its energy to being distinctively better than the rivals on one or more of these factor। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसकी परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री को के KSF को लेके वो एक
सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकता है, मतलब कि औरों से बेहतर कॉम्पीट कर सकता है, एक एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। कैसे? बाय ट्रेनिंग इट स्ट्रेटजी ऑन द इंडस्ट्री KSF, मतलब कि अपनी स्ट्रेटजी को KSF की तरफ लगा के, मतलब कि आपको पहले आप अपनी स्ट्रेटजी तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि की सक्सेस फैक्टर आपके लिए ये है, तो आप ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हो जो कि की सक्सेस फैक्टर के ही की तरफ है, मतलब कि आप उस बात को कंसिडर कर रहे हो कि ये किस सक्सेस फैक्टर बन सकता है, और आप अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से बना रहे हो कि KSF पे ही ज़्यादा जोर डाल रहे हो। भाई इसमें भी यही लिखा है कि बाय डिवोटिंग इट्स एनर्जी टू बीइंग डिस्टिंक्टली बेटर देन द राइवल्स, अपने राइवल से अपनी एनर्जी को उसी KSF पे लगाकर आप राइवल से बेटर काम करना चाह रहे हो ऑन वन और मोर ऑफ दिस फैक्टर, ऐसे किसी भी वन और मोर KSF फैक्टर की तरफ एनर्जी अपनी लगा के। ओके। Indeed, business organizations that stand out on a particular KSF enjoy a stronger market position for their effort, being distinctly better than the rivals on one advantage. तो यहाँ कह रहा है कि वास्तव में एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी एक पर्टिकुलर KSF पे ज़्यादा टिक कर उसी पे फोकस करते हैं, वो इंजॉय करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन, वो लोग बहुत ही ज़्यादा दिन तक ज़्यादा टाइम तक टिक पाते हैं अपनी मार्केट में, फॉर देयर एफर्ट बीइंग डिस्टिंक्टली बेटर देन राइवल, जो कि राइवल से बहुत ही ज़्यादा बेटर एक स्टेप होता है टू क्रिएट एन एडवांटेज। साफ सी बात है, अगर आपको पता है कि आपके पास मनी ज़्यादा है या फिर ऐसा रिसोर्स जो कि आपके लिए KSF की तरह काम करता है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी इस तरीके से बनाते हो कि जैसे कि मान लो अगर आपको पता है, जियो को पता था कि उनके पास मनी बहुत इफ़ेक्टिवली है, तो उन्होंने स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनाई कि वो डिस्काउंट पे पहले इतना फ्री में उन्होंने सेल किया, जो कि उनके लिए बाद में की सक्सेस फैक्टर की तरह काम किया और वो सक्सेसफुल हुए अपने बिजनेस को बढ़ाने में। ठीक है, लेकिन अगर जिसको पता होगा कि उसके लिए मनी जो है वो की सक्सेस फैक्टर की तरह नहीं काम कर सकता, उसके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा नहीं है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी दूसरे तरीके से बनाता। तो मेन ओवरऑल कहने का यही मतलब है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। Hence, using the industry KSF are cornerstones for the company strategy and trying to gain sustainable competitive advantage by excelling at one particular KSF is a fruitful competitive strategy approach। में भी यही बात ये कह रहा है कि एक इंडस्ट्री के KSF को यूज़ करना एज ए कॉर्नर स्टोन्स फॉर द कंपनी स्ट्रेटजी, मतलब कि कंपनी की जो भी स्ट्रेटजी है उसमें KSF को ज़्यादा जोर डालना, एंड ट्राइंग टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इससे आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपने लिए क्रिएट करते हैं बाय एक्सेलिंग एट वन पर्टिकुलर KSF इज़ ए फ्रूटफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अप्रोच। तो आप इससे आप वन पर्टिकुलर किसी भी एक KSF पे ज़्यादा फोकस करके आप अपनी कंपनी के लिए एक फ्रूटफुल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अप्रोच तैयार कर सकते हैं। तो वही जो मैंने बात बताई थी कि आपको जो भी पता है कि आपके लिए KSF की तरह काम कर सकता है, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में फाइनेंशियल रिसोर्स होना ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और ये इस बात का फ़ायदा जियो ने उठाया और वो उसने उसको फाइनेंशियल रिसोर्स को एक KSF की तरह यूज़ किया। ओके, इसके बाद कह रहा है की सक्सेस फैक्टर वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो जो की सक्सेस फैक्टर होता है वो वेरी करता है इंडस्ट्री से इंडस्ट्री, मतलब ये हो सकता है कि इस इंडस्ट्री में दूसरा की सक्सेस फैक्टर हो, दूसरी इंडस्ट्री में दूसरा। जैसे टेलीकॉम में मैंने बताया फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, लेकिन अगर ये एजुकेशन इंडस्ट्री होगी तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें होंगी। यहाँ पे अगर टीचर की क्वालिफ़िकेशन या एक्सेलेंस, उसका पढ़ाने का तरीका मैटर करता है, वो उसकी सक्सेस फैक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है इवन फ्रॉम टाइम टू टाइम भी KSF चेंज हो सकता है। जैसे कि पहले KSF अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में रहा होगा तो वो टीचर की एक्सेलेंस वगैरह थी, लेकिन ऑनलाइन मोड होना भी ये उस वक्त तो नहीं था की सक्सेस फैक्टर, लेकिन कोरोना आते ही टाइम चेंज हो गया। अब इस वक्त जिसके पास ऑनलाइन जो पढ़ा लेगा वो उसके लिए वो की सक्सेस फैक्टर की तरह काम करेगा। तो टाइम टू टाइम चेंज हो गया की सक्सेस फैक्टर, एंड द सेम इंडस्ट्री एज ए ड्राइविंग फोर्सेस, और वो विद इन द सेम इंडस्ट्री एज ड्राइविंग फोर्सेस, तो वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है KSF। ड्राइविंग फोर्स का मतलब कि ऐसी चीज़ जिस पे डिपेंड हो रहे हो और वही उस इंडस्ट्री को चला पा रही है। ठीक है, तो कोरोना के टाइम में मेन ड्राइविंग फोर्स ऑनलाइन ही था। एजुकेशन में पढ़ा तो सकते थे बहुत लोग, एक्सेलेंस तो होना चाहिए टीचर के अंदर,
लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया था, जो ऑनलाइन था वही अच्छे से वही पढ़ा पा रहा था, वही ड्राइविंग फोर्स हो गया था एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए या फिर अदर इंडस्ट्री के लिए भी हो ही गया था, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ही आ रहा था। ओके, ओनली रेयरली, उसके बाद कह रहा है एंड कॉम्पिटेटिव कंडीशन चेंजेस, ठीक है। ओनली रेयरली डज एन इंडस्ट्री हैव मोर देन 3 और 4 की सक्सेस फैक्टर एट वन टाइम। तो कह रहा है कि ऐसा रेयरली ही होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में मोर देन 3 और 4 की सक्सेस फैक्टर हो किसी भी टाइम पे। कह रहा है एंड इवन अमॉन्ग दीज 3 और 4, इसमें से भी 3 और 4 में से केवल 1 या 2 ही होता है जो आउटरैंक करता है अदर्स इन इम्पोर्टेंस। मतलब रेयर पूरा ऑल ओवर 1 से 2 ही फैक्टर ऐसे रहते हैं जो कि सक्सेस फैक्टर की तरह काम करते हैं, जो कि और सारे फैक्टरों को आउटग्रो करके जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमको सक्सेस मिल सकती है या फिर जो कंपनी के लिए की सक्सेस फैक्टर की तरह काम करे, तो वो 1 से 2 ही चीज़ हो सकती हैं। ओके, फिर कह रहा है मैनेजर देयरफॉर हैव टू रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू इंक्लूड फैक्टर दैट हैव ओनली माइनर इंपॉर्टेंस ऑन देयर लिस्ट ऑफ की सक्सेस फैक्टर। तो मैनेजर को रेसिस्ट करना चाहिए, मतलब कि उसको अपने आप को रोकना चाहिए कैसी टेम्पटेशन से, टू इंक्लूड द फैक्टर दैट हैव ओनली माइनर इंपॉर्टेंस ऑन देयर लिस्ट ऑफ की सक्सेस फैक्टर। जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उनको भी अपनी लिस्ट में इंक्लूड करने से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैनेजर का माइंड बदले कि नहीं, हो सकता है ये दूसरा फैक्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पर भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, दूसरे फैक्टर हैं उनको भी इंपॉर्टेंस देनी, ऐसे ऐसे करके वो जैक ऑफ ऑल बन जाएगा। मतलब सब पे फोकस करने के बजाय वो फिर किसी पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहे हैं मैनेजर को रेसिस्ट करना चाहिए टेम्पटेशन को। द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग KSF इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट व्हाट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस एंड व्हाट थिंग्स आर लेस इंपॉर्टेंट। तो मेन पर्पस जो है आइडेंटिफाई करने का KSF का, वो इस जजमेंट पे निर्भर करता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए और क्या नहीं। टू कंपाइल ए लिस्ट ऑफ एवरी फैक्टर दैट मैटर इवन ए लिटिल बिट डिफीट्स द पर्पस ऑफ कंसंट्रेटिंग मैनेजमेंट अटेंशन ऑन द फैक्टर ट्रूली क्रिटिकल टू लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव सक्सेस। कह रहा है अगर हम कंपाइल करें एवरी फैक्टर दैट मैटर्स इवन ए लिटिल बिट, मतलब कि जो ऐसे सारे फैक्टर को अगर हम कंपाइल करके रखें कि जो भी थोड़ा सा भी मैटर करते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही लें तो फाइनेंशियल रिसोर्स भी मैटर करता है, ऊपर से आपका गवर्नमेंट के साथ रिलेशन कैसा है वो भी मैटर करता है, ऊपर से और भी अदर चीज़ें होती है वो सब मैटर करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर को आप लिस्ट बना दो और सब पे फोकस करने लगो, तो ये डिफीट कर देता है द पर्पस ऑफ कंसंट्रेटिंग मैनेजमेंट अटेंशन। मतलब कि एक पे किसी पे अटेंशन पे कर पाने के पर्पस को ये डिफीट कर देता है, जो कि क्रिटिकल है लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए। ओके, सो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है KSF, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में डालिएगा, और अगर आगे मैं क्या टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊं इसको भी बताइएगा, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।